Welcome to Robert Frost, an eminent American poet. In this video, we shall see how Robert Frost remained the great achiever till the end of his life. कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर आधारित इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से वो अपने जीवन में अंतिम सांस तक उपलब्धियां पाते ही रहे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी उपलब्धियां भी बढ़ती चली गई। इससे पहले हमने देखा था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म और उनके बचपन के बारे में, कि उनके पेरेंट्स का कितना अच्छा रोल था उनके बचपन को बनाने में, साथ में उनके अंदर वो संस्कार और वो रुझान भरने में जिससे वो एक बहुत नामी पोएट बने। In the first video we have seen the birth and childhood of Robert Frost, through which we come to know how his lineage, how his parents contributed to his becoming a great poet on the global arena. Then we have seen the literary journey, how he traveled from one place to another, from one job to another, and finally landed up on a stable platform, which was reading, writing, learning, teaching. सेकेंड वीडियो में हमने ये देखा था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस तरह से स्थान परिवर्तन और व्यवसाय परिवर्तन करते रहे और किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह हटते हटते जाते जाते अंततः वो अपने एक स्थिर स्थान पर आकर पढ़ाई लिखाई या शिक्षण के क्षेत्र में ही अपने आप को स्थापित कर पाए। यही उनका रुझान था। उसके बाद हमने ये देखा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अचीवमेंट्स और अवार्ड्स कितने अधिक मिले। वी सॉ हाउ रॉबर्ट फ्रॉस्ट अचीव्ड अ सीरीज ऑफ अवार्ड्स फॉर हिज ग्रेट एफर्ट्स एंड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर एंड टू द सोसाइटी एज वेल एज द ग्लोबल कम्युनिटी। हमने देखा कि किस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने साहित्यिक रचनाओं के द्वारा समाज को, विश्व को अपने दर्शन से, अपने विचारों से लाभान्वित किया। इसी उपलब्धियों के सिलसिले में अब हम ये देखेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस तरह से अपने जीवन के जैसे जैसे अंत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी उपलब्धियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। In this video, let us take a view of how Robert Frost continued to receive and achieve awards and laurels till the end of his life. Teaching was a passion for Robert Frost. For 42 years, from 1921 to 1962, he taught at Bread Loaf School of English of Middlebury College at its mountain campus at Ripton, Vermont. हम देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस तरह से 42 इयर्स तक 1921 से 1962 तक ब्रेड लोफ स्कूल ऑफ मिडल्सबरी कॉलेज जो वर्मोंट में था वहां पर निरंतर अपनी सेवाएं दी। In 1921, Frost was offered a fellowship teaching post at the University of Michigan, Ann Arbor. This continued till 1927. 1921 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक फेलोशिप टीचिंग पोस्ट मिली यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, और ये पोस्ट इनके पास
1927 तक बनी रही. Then he returned to teach at Amherst. After that, he returned to Amherst to continue his teaching business. While teaching at the University of Michigan, he was awarded a lifetime appointment at the university as a fellow in letters. 1927 में वहां से चलने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पहुंचे, जहां पर इनको पूरे जीवन काल के लिए एक अपॉइंटमेंट मिला फेलो इन लेटर्स का. In 1934, Frost began to spend winter months in Florida. In March 1935, he gave a talk at University of Miami. इसके बाद 1934 से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना शीतकाल फ्लोरिडा में काटना शुरू किया और मार्च 1935 से उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में एक टॉक दी. द लिस्ट ऑफ फ्रॉस्ट्स अचीवमेंट्स इज अ लॉन्ग वन. Harvard's 1965 alumni directory shows Frost received an honorary degree there. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की उपलब्धियों की लंबी कतार है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि एक के बाद एक इन्हें सीरीज में अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस, एक्नॉलेजमेंट्स मिलते ही चले गए. इसी क्रम में 1965 में हार्वर्ड एल्यूमनाई डायरेक्टरी में यह रिकॉर्ड पाया गया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक ऑनोरेरी डिग्री वहां पर मिली थी. फ्रॉस्ट रिसीव्ड ओवर 40 ऑनोरेरी डिग्रीज, including ones from Princeton, Oxford, and Cambridge universities, and was the only person to receive 2 honorary degrees from Dartmouth College. रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगभग 40 ऑनोरेरी डिग्रीज मिली थी, जिसमें कि प्रिंसटन, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिग्रीज शामिल हैं, और ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें डार्टमाउथ कॉलेज से 2 ऑनोरेरी डिग्रीज मिली थी. ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, the Robert Frost Middle School in Fairfax, Virginia, the Robert L. Frost School in Lawrence, Massachusetts, and the main library of Amherst College were named after him. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीवन काल में ही इनके नाम पर कुछ स्कूल्स के और कुछ संस्थाओं के नाम रखे गए थे, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट मिडिल स्कूल इन फेयरफैक्स, वर्जीनिया. इसके अलावा रॉबर्ट एल फ्रॉस्ट स्कूल इन लॉरेंस, मैसाचुसेट्स, और लाइब्रेरी ऑफ एमहर्स्ट कॉलेज, ये इनके नाम पर इनका नामकरण किया गया. At the age of 86, he read a poem at the inauguration of John F. Kennedy on January 20, 1961. इसके अलावा एक और बहुत बड़ी उपलब्धि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को प्राप्त हुई, वो थी 86 वर्ष की उम्र में, जब जनवरी 20, 1961 को प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की इनॉग्यूरल सेरेमनी में उन्हें एक कविता पढ़ने का मौका मिला. फ्रॉस्ट ओरिजिनली अटेम्प्टेड टू रीड हिज पोएम डेडिकेशन, which was written for the occasion, but was unable to read it due to the brightness of the sunlight. So he recited the poem, The Gift, outright from memory instead. इस अवसर के लिए, जॉन एफ कैनेडी की इनॉग्यूरल सेरेमनी के अवसर के लिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक कविता की रचना की थी
जिसका नाम था डेडिकेशन। और जब वो इसे पढ़ने लगे तो सूरज की रोशनी इतनी तेज थी कि इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए पढ़ करके इस कविता को वो वहां नहीं सुना सके। इसलिए उन्होंने अपनी मेमोरी से, अपनी स्मृति से जो पोएम इनको याद थी, द गिफ्ट आउटराइट, वो इन्होंने वहां पर सुनाई। He became a legend during his lifetime. Frost died in the Boston on January 29, 1963 of problems from prostate surgery. अपने जीवन काल में ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट इतने नामी व्यक्ति हो गए थे कि इनके बारे में लगभग साहित्य जगत का हर व्यक्ति जानने लगा था और ये अपने आप में एक ब्रांड नेम बन चुके थे। जनवरी 29, 1963 को रॉबर्ट फ्रॉस्ट का देहांत हो गया, जो कि प्रोस्टेट सर्जरी में आई हुई कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण हुआ था। He was buried at the old Bennington Cemetery in Bennington, Vermont. इनका अंतिम संस्कार ओल्ड बेनिंगटन सिमेट्री वर्मोंट में हुआ था। His epitaph quotes the last line from his poem, The Lesson for Today. इनके एपिटेफ पर, इनके समाधि लेख पर एक पंक्ति लिखी हुई है। ये पंक्ति इनकी पोएम द लेसन फॉर टुडे की आखिरी पंक्ति है। एंड द लाइन रीड्स, आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट wrote the poem The Lesson for Today, and in this poem the last line that he wrote was, I had a lover's quarrel with the world. And people chose to write these lines on his epitaph because in fact Robert Frost had had a lover's quarrel with the world during his lifetime. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के चाहने वालों ने, उनके प्रशंसकों ने, उनके आलोचकों ने उनकी ये एक पंक्ति आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड उनके समाधि लेख पर लिखी, क्योंकि अपने जीते जी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का दुनिया से एक लवर वाला सा झगड़ा चलता ही रहा था। दिस इज हाउ द ग्रेट पोएट left a mark on the literary world, and this is how we see that the great poet left a mark, left his presence in the eyes of all the people of the literary world. साहित्य जगत पर अपनी छाप उन्होंने इस तरह से छोड़ी थी। Let us see the glossary of important words and phrases. आइए अब कुछ पंक्तियां, वाक्यांश और शब्द देखते हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लाइफ के आखिरी समय के अचीवमेंट्स को समझने में सहायक हैं। एनरिच, टू इम्प्रूव द क्वालिटी, फ्लेवर एक्सेट्रा ऑफ समथिंग, किसी वस्तु की गुणवत्ता आदि बढ़ाना। बेस्टो, टू गिव समथिंग टू somebody, especially to show how much he or she is respected. कुछ प्रदान करना, विशेषतः आदर व्यक्त करने के लिए अर्पित करना। आउटस्टैंडिंग, एक्सट्रीमली गुड, एक्सेलेंट, प्रोमिनेंट, कॉन्स्पिक्यूअस, स्ट्राइकिंग, मार्क्ड बाय सुपीरियरिटी और डिस्टिंक्शन, एक्सीलेंट, डिस्टिंग्विश्ड, अत्यंत अच्छा, उत्कृष्ट। पैशन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग एस्पेशली ऑफ लव, हेट और एंगर, बहुत प्रबल मनोभाव, भावावेश, विशेषतः
प्रेम, घृणा या क्रोध का। फेलोशिप, a feeling of friendship between people who share an interest. समान रुचि के लोगों के बीच मैत्री की भावना। A group or society of people who share the same interest or belief. समान रुचि या विश्वास वाले लोगों का समूह, समाज या संघ। Alumni, a former male student of a school, college or university. किसी शिक्षा संस्था का पूर्व छात्र। Directory, a list of names, addresses and telephone numbers in the order of the alphabet. वर्ण क्रम में नाम, पते और टेलीफोन नंबरों की सूची या टेलीफोन निर्देशिका, डायरेक्टरी। Honorary, given as an honor without the person needing the usual certificates, etc. ऑनरेरी का मतलब है सम्मान के रूप में प्रदत्त, जिसमें व्यक्ति को नियमित योग्यता के प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं होती है। सम्मान द्योतक, नॉट पेड, अवैतनिक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बहुत सारी ऑनरेरी डिग्रीज मिली थीं। 40 ऑनरेरी डिग्रीज उन्हें मिली थीं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से। इनॉग्रेशन, अ सेरेमोनियल इंडक्शन इनटू ऑफिस। उद्घाटन, शुभारंभ या आगाज। लीजेंड, एन ओल्ड स्टोरी दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। प्राचीन कथा जिसका सत्य या असत्य होना प्रासंगिक नहीं। आख्यान, किंवदंती, दंत कथा अथवा लोक कथा। एपिटेफ, words that are written or said about a dead person, especially words written on a stone where he or she is buried. दिवंगत व्यक्ति के लिए कहे गए शब्द, विशेषतः उसकी समाधि पर अंकित समाधि लेख। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एपिटेफ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का समाधि लेख बहुत प्रसिद्ध हुआ। समाधि लेख की जब हम बात करते हैं तो टॉमस ग्रे का नाम हमें आता है, जिसने अपना एपिटेफ लिखा था और जो कि वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर में बहुत पॉपुलर हुआ। इसी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एपिटेफ भी लिटरेरी वर्ल्ड में बहुत फेमस हुआ। फ्रॉस्ट्स एपिटेफ कोट्स द लास्ट लाइन फ्रॉम हिज पोएम द लेसन फॉर टुडे in 1942. I had a lover's quarrel with the world. फ्रॉस्ट के समाधि लेख पर अंकित प्रसिद्ध पंक्ति I had a lover's quarrel with the world है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोएम की ये पंक्ति I had a lover's quarrel with the world बहुत महत्वपूर्ण मानी थी और उनके जीवन काल में जिस तरह की उठापटक चलती रही, जिस तरह के वेरिएशंस आते रहे,
वो सब एक लवर्स क्वारल की तरह ही थे. वी हैव सीन दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट continued a long journey. He lived a long life full of variations, full of efforts, full of a sort of tug of war with life. So that is why that tug of war effect on his life shows that he had a lover's quarrel with the world, because he went on struggling, went on succeeding. So this is how the line written on his epitaph is absolutely correct with respect to what he had undergone, the experiences that he had undergone throughout his life. उनके जीवन काल में घटने वाली घटनाओं को ध्यान में रखें तो हम ये पाते हैं कि ये लाइन उनके ऊपर अक्षरशः सही उतरती है. This is how Robert Frost proved that he was a distinguished American poet and his achievements had no ending. Life came to an end and till the end he kept on achieving. हम देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने जीवन की अंतिम सांस तक उपलब्धियां प्राप्त करते ही चले गए. जीवन समाप्त हुआ तभी उपलब्धियों का सिलसिला समाप्त हुआ. जब तक सांसें चलती रहीं तब तक उपलब्धियां भी चलती रहीं. दिस इज व्हाट मेक्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट द ग्रेट अमेरिकन पोएट. इसीलिए हम मानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहा जाता है ग्रेट अमेरिकन पोएट, डिस्टिंग्विश्ड अमेरिकन पोएट, एमिनेंट अमेरिकन पोएट. वे बिल्कुल अक्षरशः सही है. थैंक यू. धन्यवाद.